चलिए हम विंड पोम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पोएट के बारे में जानेंगे, फिर करेंगे पोम की थीम, मैसेज, समरी, लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन और लास्ट में फिगर ऑफ स्पीच। चलिए सबसे पहले अबाउट द पोएट करते हैं। सुब्रमण्य भारती एक तमिल पोएट थे। वो इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने बहुत सारी राइटिंग्स लिखी। वो एक सोशल रिफॉर्मर यानी कि समाज सुधारक थे। वो मॉडर्न तमिल पोइट्री के क्रिएटर थे। ये पोम उन्होंने तमिल में लिखी थी। ये ए.के. रामानुजन की पिक्चर है। ए.के. रामानुजन ने उनकी लिखी हुई पोम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। विंड पोम तमिल पोम का ही ट्रांसलेशन है। ए.के. रामानुजन एक कन्नड़ और इंग्लिश पोएट थे। वो क्लासिकल और मॉडर्न पोएट्री के ट्रांसलेशन के लिए जाने जाते हैं। चलिए अब हम थीम स्टार्ट करते हैं। इस पोम में विंड के पावरफुल नेचर के बारे में बताया गया है। वो एक डिस्ट्रॉयर भी है और क्रिएटर भी। जो लोग कमज़ोर होते हैं वो विंड के सामने टिक नहीं पाते हैं, पर जो स्ट्रांग होते हैं वो विंड को अपने फेवर में ले लेते हैं। इसलिए जो वीक होते हैं वो विंड के आगे हार जाते हैं और जो स्ट्रांग होते हैं वो और स्ट्रांग हो जाते हैं। चलिए अब हम मैसेज करते हैं। विंड पोम हमें स्ट्रांग बनने का मैसेज देती है। हमें फिजिकली यानी कि बॉडी से और मेंटली यानी कि माइंड से स्ट्रांग बनना चाहिए ताकि हम लाइफ की प्रॉब्लम्स को फेस कर सकें। अगर हम कमज़ोर पड़ गए तो विंड हमें हरा देगी। अगर हम स्ट्रांग बनकर रहे तो विंड हमारी दोस्त बन जाएगी। चलिए अब हम समरी स्टार्ट करते हैं। पोएट विंड को धीरे चलने की रिक्वेस्ट करता है ताकि कोई नुकसान ना हो। वो विंड को मना करता है कि वो विंडो के दरवाजे ना तोड़े, पेपर्स को ना फैलाए और बुक्स को शेल्फ से ना गिराए। वो विंड को कहता है कि देखो तुमने क्या किया, बुक्स के पेजेस फाड़ दिए, तुम रेन ले आई, तुम वीक और हेल्पलेस लोगों का मजाक बनाती हो। तुमने घर तोड़ दिए, दरवाजे तोड़ दिए, तुमने पेड़ उखाड़ दिए, तुमने लोगों को घायल कर दिया। तुम्हारी वजह से लोगों की लाइफ खराब हो गई है। उनके दिल टूट गए हैं क्योंकि तुमने तेज बहकर बहुत सारा नुकसान कर दिया है। पोएट ने विंड को गॉड बताया है जो सिर्फ अपने हिसाब से चलते हैं। जो कोई उनके रास्ते में आता है उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। पोएट कहता है कि विंड से डील करने का सिर्फ एक ही तरीका है। हमें मजबूत घर बनाने होंगे, दरवाजों को टाइटली फिक्स करना होगा ताकि वो उखड़े नहीं। लोगों को मन और तन दोनों से स्ट्रांग होना होगा। अगर लोग स्ट्रांग हो जाएंगे तो विंड उनकी दोस्त बन जाएगी। पोएट कहता है कि विंड कमजोर आग को बुझा देती है, पर स्ट्रांग लपटों को बुझा नहीं पाती, उल्टा उन्हें और बढ़ा देती है। अगर हम वीक हैं तो विंड हमें खत्म कर देगी और अगर हम स्ट्रांग हैं तो विंड हमारी हेल्प करेगी। अगर हम विंड पर काबू पा सकते हैं तो वो हमारी दोस्त बन जाएगी। चलिए अब हम विंड पोम का लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। विंड ब्लोइंग फास्टली। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। शटर्स का मतलब होता है दरवाजे, स्कैटर का मतलब होता है बिखेरना। यहाँ पोएट हवा को रिक्वेस्ट करता है। वो चाहता है कि हवा धीरे चले ताकि खिड़कियों के दरवाजे टूटे नहीं, पेपर्स इधर उधर ना बिखरे। पोएट हवा को कहता है कि वो शेल्फ से बुक्स को ना गिराए। खिड़कियों के दरवाजे की पिक्चर, इसे शेल्फ कहते हैं। There, look what you did. You threw them all down. पोएट यहाँ हवा को कहता है कि देखो तुमने क्या किया, सारी बुक्स शेल्फ से गिरा दी। हवा इतनी तेज चली
कि सारी बुक्स जो शेल्फ पर रखी हुई थी सब नीचे गिर गईं। You tore the pages of the books. तेज हवा ने बुक्स के पेजेस फाड़ दिए। You tore the page of the books. You brought rain again. तेज हवा ने बादलों को हिला दिया और बारिश हो गई। You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. यहाँ वीकलिंग्स का मतलब है कमजोर आदमी। पोएट ये मानता है कि हवा कमजोर लोगों की हंसी उड़ाती है, वो उन्हें डराती है और नुकसान पहुंचाती है। फ्रेल, क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। क्रम्बलिंग का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। फ्रेल मतलब कमजोर, राफ्टर मतलब बीम। तेज हवा के कारण कमजोर घर, दरवाजे, बीम, पेड़ सभी बिखर कर टूट रहे हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स इसलिए कहा है क्योंकि हवा की वजह से काफी लोग मर गए हैं। क्रम्बलिंग हार्ट्स का मतलब है कि जिन लोगों के अपने इस विनाशकारी हवा से मर गए हैं वो सब बहुत दुखी हैं। लोगों के घर टूट गए हैं और उनके मन में कोई होप नहीं रही है, इसीलिए क्रम्बलिंग हार्ट्स कहा है। हवा घर और दरवाजों को नुकसान पहुंचा रही है। इसे राफ्टर्स कहते हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। इसमें हवा को गॉड कहा गया है। विनो का मतलब होता है भूसे को दाने से अलग करना। जैसे भूसे को दाने से अलग किया जाता है, वैसे ही हवा भगवान के रूप में कमजोर लोगों को मजबूत और स्ट्रांग लोगों से अलग करती है। यहाँ कमजोर लोग भूसे जैसे हैं और स्ट्रांग लोग ग्रेन के दाने जैसे हैं। इसे विनोइंग कहते हैं। He won't do what you tell him. यहाँ ही का मतलब विंड गॉड से है। वो किसी के कहने से नहीं चलते हैं, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं। लोगों के प्रति उनका बिहेवियर रूखा है। वो लोगों की रिक्वेस्ट पर ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें जो करना है वो वही करते हैं। हवा का काम है तेज बहना और नुकसान करना, तो वो वही करती है। So come, let's build strong homes. Let's joint the doors firmly. यहाँ पोएट कहता है कि हमें अपने घरों को मजबूत बनाना है और दरवाजे कसकर बंद करने हैं ताकि तेज हवा हमारा कुछ भी नुकसान ना कर पाए और हमारे घर और सामान भी सेफ रह पाए। Practice to firm the body. Make the heart steadfast. Steadfast का मतलब होता है मजबूत। पोएट हमें सलाह देता है कि हमें अपने मन और बॉडी दोनों को मजबूत करना चाहिए ताकि हम अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स से बच सकें। हम बुरे समय में मजबूती से खड़े रहें और प्रॉब्लम्स हमें तोड़ ना पाए, इतना स्ट्रांग हमें बनना है। तभी हवा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, यानी कि प्रॉब्लम्स से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। Do this and the wind will be friends with us. अगर हम स्ट्रांग हो जाएंगे तो हवा हमारी दोस्त बन जाएगी, यानी कि प्रॉब्लम्स हमें परेशान नहीं कर पाएगी। The wind blows out weak fires. विंड का मतलब है लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स। वीक फायर्स का मतलब है कमजोर लोग। हवा वीक फायर को बुझा देती है। कमजोर लोग ही प्रॉब्लम्स से डर जाते हैं और हार मान लेते हैं। He makes strong fires roar and flourish. Strong fires का मतलब है मजबूत इरादे वाले लोग जो हार नहीं मानते। Flourish का मतलब है बढ़ना। हवा तेज आग को और फैला देती है। तेज हवा यानी कि लाइफ की चुनौतियां और प्रॉब्लम्स
स्ट्रांग लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाती है, बल्कि वो उन्हें और स्ट्रांग बना देती है। प्रॉब्लम्स फेस करते करते लोग बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और वो आगे बढ़ते चले जाते हैं, जबकि कमज़ोर लोग परेशानियों से डरकर आगे नहीं बढ़ पाते हैं और पीछे रह जाते हैं। Strong fires roar and flourish. His friendship is good. यहाँ हवा से दोस्ती की बात कही है। हवा से दोस्ती अच्छी है। अगर हम माइंड और बॉडी से स्ट्रांग हो जाते हैं तो हवा यानी कि प्रॉब्लम्स को हम आसानी से फेस कर सकते हैं और वो हमारी दोस्त बन जाती है। नहीं तो प्रॉब्लम्स आपके दुश्मन बनकर आपको खत्म कर देती है। इसीलिए प्रॉब्लम्स को फ्रेंड बनाना अच्छा है, उनसे डरना या घबराना नहीं है। वी प्रेज हिम एवरी डे। पोएट के अनुसार विंड को हम प्रेज करते हैं क्योंकि वो एक भगवान है जिसमें बहुत शक्ति है। वो सबकी लाइफ पर असर डालती है। हमें इस भगवान को खुश रखना है ताकि हम उसके गुस्से से बच सकें। चलिए फिगर ऑफ स्पीच करते हैं। इस पोम में कोई राइम स्कीम नहीं है, ये फ्री स्टाइल में लिखी गई है। सेकंड फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन में नॉन लिविंग थिंग या नेचुरल थिंग को लिविंग थिंग की क्वालिटीज दी जाती है, उसे ह्यूमन बीइंग जैसे ट्रीट किया जाता है। यहाँ विंड को पर्सोनिफाई किया गया है, उससे ऐसे बात की जा रही है कि जैसे वो एक ह्यूमन बीइंग हो। विंड कम सॉफ्टली। पोएट विंड को धीरे आने के लिए कहता है, जैसे ह्यूमन बीइंग को कहते हैं। इस पूरी पोएम में विंड को पर्सोनिफिकेशन से ह्यूमन बीइंग जैसे दिखाया गया है। थर्ड फिगर ऑफ स्पीच एनाफोरा है। जब एक के बाद एक सेंटेंस के स्टार्टिंग में वर्ड्स रिपीट होते हैं तो उसे एनाफोरा कहते हैं। यहाँ डोंट वर्ड तीनों सेंटेंस के शुरुआत में रिपीट किया गया है, इसे एनाफोरा कहते हैं। इससे पोएट अपनी बात पर जोर देना चाहता है कि हवा धीरे धीरे चले ताकि कोई नुकसान ना हो। फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच सिंबॉलिज्म है। सिंबॉलिज्म का मतलब होता है कि एक चीज कोई दूसरी चीज की ओर इशारा करे। यहाँ पर विंड को सिंबल बताया गया है। विंड हमारे जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स और चुनौतियों का सिंबल है। फिफ्थ फिगर ऑफ स्पीच रिपीटेशन है। रिपीटेशन में वर्ड्स रिपीट होते हैं ताकि जो बात कही जा रही है उस पर जोर दिया जा सके। यहाँ क्रम्बलिंग वर्ड रिपीट हो रहा है, इससे ये बताया जा रहा है कि हवा ने बहुत नुकसान किया है। सिक्स्थ फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन है। विंड गॉड विनोस में डब्ल्यू साउंड रिपीट हो रही है। वोंट डू वॉट में डब्ल्यू साउंड रिपीट हो रही है। स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश में एफ की साउंड रिपीट हो रही है।